हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिसको सुनकर आप इतना स्कैरियस्ट है। इनफैक्ट ये बहुत रियल स्टोरी है। ये सिर्फ एक लोगों के साथ नहीं, ये कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। और ऐसा होना बहुत ही एक रेयर चीज है इन पैरानॉर्मल वर्ल्ड। तो अगर आप लोग पैरानॉर्मल की सारी चीजें जानते हो या फिर ऐसे घोस्ट रिलेटेड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बहुत ज्यादा वाकिफ हो, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये इस स्टोरी के साथ आप लोग बहुत रिलेट कर पाएंगे। और जिन लोगों को पैरानॉर्मल चीजों के बारे में खास ज्यादा ज्ञान नहीं है या फिर पैरानॉर्मल के साथ आप लोग जुड़े नहीं है, तो आप लोगों को ये सुन के बहुत बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा, बहुत ज्यादा शॉक लगेगा। तो आप प्लीज एक बार ये स्टोरी सुनिए कि एक्चुअली ये हुआ क्या है। वो स्टोरी एक इंसान की है। इंसान की लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा कंजक्टिव था कि वो कभी भी खुद को किसी और के साथ एक्सप्लोर नहीं करता था। वो एक नोएडा शहर की रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम है विद्यांश। वो अपने लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने अपने ज़िंदगी को खुलकर जीने के लिए वो कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए। बचपन से उसको ज़्यादा एक बंद रूम पे रहना या फिर अकेले रहना, इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा वो एक्टिव थे कि मुझे किसी के साथ बात नहीं करना, हम इंट्रोवर्ट जैसे होते हैं, ऐसा ही वो था। और विद्यांश अपने फैमिली के साथ भी ज़्यादा जुड़ना या फिर ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता था। तो इस वजह से वो उस नोएडा शहर को छोड़कर वो कैलिफोर्निया में चले गए कि वहाँ पर पढ़ाई करेंगे, साथ साथ अपने लाइफ को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का मौका भी देंगे। तो वो चले गए वहाँ पर। वहाँ पूरा शहर अनजान था, वो अकेले था। इनफैक्ट वो इतना इंट्रोवर्ट था कि वो किसी से बात भी नहीं करता था। वहाँ पर जाके वो अकेले रूम रेंट लेके वहाँ पर रहता था। वहाँ पर बंद कमरा था। और कैलिफोर्निया जैसे शहरों में क्या होता है, उसका जो रूम स्ट्रक्चर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हमारे जैसा फ्लैट्स नहीं होते थे। ठीक है, एक घर लेना पड़ता था, पूरा घर, और पूरा घर में आपको अकेले रहना पड़ता था। और सबसे ज़्यादा मैं हॉलीवुड फिल्म जब देखती हूँ, सारे घर मुझे हॉन्टेड ही लगता है। तो वहाँ की ऐसे ही तौर तरीके है कि ऐसे रूम्स जो है ना, वो ऐसे ही बनाया जाता है, लाइक हॉन्टेड। तो वो पहले दिन से ही जब वो रूम रेंट ले लिया था, तो वो ज़्यादा बहुत जज टाइप का था, कि बहुत डिटेक्टिव टाइप भी था। वो जब रेंट लिया था घर, तब से ही पूछताछ करने लगे कि ये घर ऐसे क्यों बना, या फिर इस घर में पहले कोई रहता है या नहीं। लेकिन जो भी हो, वो ज़्यादा इंट्रोवर्ट की वजह से ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। तो वो उस घर घर पे रहने लगे रेंट लेके। उसका पढ़ाई चल रहा था, वो अपने लाइफ को घूमने जाता था अकेले, क्योंकि वो नए शहर है, दोस्त भी नहीं बने, पड़ोसी से भी इतना ज़्यादा बात नहीं करते थे। वो घर में बसने अपना लाइफस्टाइल जीने लगा। अचानक एक दिन क्या हुआ, उसका वो बहुत मेंटेन वाला इंसान था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मैंने कहा कि वो अपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हैं और सिर्फ अपनों में ही चलते हैं। वो अपना खाना पीना, टाइम टू टाइम सोना, उठना, पढ़ाई करना, जिम करना, बहुत फिट रहना, ये सब बहुत पसंद करते थे। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, वो अपना काम करता गया, सब कुछ होने लगा नॉर्मल। एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसका वेट बहुत बढ़ने लगा। वो अनईजी फील कर रहा था। वो खाने का मन नहीं करता है, या फिर इतना भारी हो गया था शरीर, वो नींद से उठ नहीं पा रहा था, इतना शरीर भारी हो गया। उसने सोचने लगा कि मैं हर रोज इतना मेंटेन करती हूँ, डाइट करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, उसके बाद भी मेरा शरीर इतना भारी कैसे होने लगा। वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा शरीर बिल्कुल ठीक है, इनफैक्ट बहुत फिट है। तो अनईजी फील करना या फिर शरीर भारी हो जाना, इसका कोई कारण मुझे नहीं दिखा। उसने क्या किया, वजन को वेट किया, हम वेट चेक करते हैं ना, वजन पे खड़ा हुआ। तो उसने देखा उसका वजन 120 केजी है। नॉर्मल इंसान की वजन 100 क्रॉस कर जाना बहुत है। और उस वजन की वजह से और भी खाना पीना घटा लिया। ठीक है, दिन में एक बार खाता था, एक्सरसाइज ज्यादा करता था, और इस वजह से उसका शरीर बहुत वीक होने लगा दिन ब दिन। और वो कॉलेज मिस करने लगा, अपना घर का काम रुक गया, ऐसा होने लगा। उसके बाद अचानक से बहुत सारे चेंजेस आने लगे। नॉर्मल जब वो इस घर में आया था, नॉर्मल लाइफस्टाइल जब जी रहा था, तब वो चेंजेस नहीं था। जैसे कि रात को अचानक
टैप जो होता है ना बेसिन का या फिर बाथरूम का, टैप ऑन हो जाता था। वो सोचता, मतलब इतना तो ध्यान नहीं रहता हम लोगों का कि अचानक ये कैसे हो गया, लेकिन उसने जाता था बाथरूम पे, टैप ऑफ करके फिर से आता था, फिर से वो चालू हो जाता था। तो उसने क्या किया, अपने घर में उसको लगा कि शायद कुछ ना कुछ तो अनहोनी हो रहा है या फिर कुछ ना कुछ तो चेंजेस मुझ में आया है। उसने क्या किया, पूरा रिसर्च किया कि ये घर कब उठा, कैसे उठा, या फिर उसका जो ब्रोकर था जिसने उसको बेचा वो घर, उसके साथ बातें की। उस बहुत पुराना है। यहाँ पर एक इंसान रहता था एक लड़की के साथ। वो लड़की वो एक कपल था, ठीक है, कपल था। तो गर्लफ्रेंड की अचानक मौत हो गई, तो बॉयफ्रेंड वो घर बेच के वहां से चला गया। तब से कोई इस घर को नहीं खरीदा। वही फर्स्ट इंसान है, विद्यांशी फर्स्ट इंसान है जो इस घर को खरीदा है। तो क्या किया उसने, घर वापस आया, घर वापस आके बहुत कुछ सर्च वर्च करके वो अचानक घर की फोटो खींचने लगी। फोटो खींचने लगी तो उसको कुछ पता नहीं चला। उसको पता चला कि मतलब फोटो खींचने से अगर रूम पे कोई प्रेजेंट होता है तो वो दिख जाता है, ठीक है। हाँ, ये सच है कि मिरर में या फिर कैमरे में अगर कोई नेगेटिव चीजें होता है तो वो कैप्चर हो जाता है। कुछ नहीं मिला। अचानक उसके हाथ से कैमरा गिर गया और उसके सामने आके गिरा, और मतलब ऑटोमेटिक फोटो खींचने लगा उस कैमरे में, ठीक है। वो बस खड़ा होके उस कैमरे में देखा और अचानक फोटो खींच, मतलब ऐसा आवाज आया कि फोटो खींच गई। तो वो भाग के वो कैमरा उठा के चेक कर रहा है, और उसमें क्या दिखा वो आप लोग एक बार इस फोन में देख लीजिए। इसको कुछ ऐसा दिखा कि वो जो कैमरा था वो उस कैमरे में आया कि उसका फोटो और उसके कंधे पे कोई बैठा हुआ है। दिस इज वेरी शॉकिंग, और ये 100% रियल स्टोरी है। यस, क्योंकि मेरे पास प्रूफ भी है, लेकिन मैं वो वाकिफ प्रूफ आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं ये क्लिप दिखा रही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे पास उस विद्यांश का फोटो भी था, लेकिन मैं ये फोटो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी कि मुझे पता चला है, और ये बहुत ही रियल स्टोरी है, उसके साथ एक्चुअली में हुआ है। वो अभी नोएडा शहर में वापस आ गई कैलिफोर्निया से, लेकिन ये जो पूरा स्टोरी उसके साथ हुआ ये बिल्कुल रियल है। और उसने जब देखा कि कोई उसके कंधे पे बैठा है, उसका वेट उसको इतने दिन से परेशान कर रहा था, और ये उसके साथ हमेशा चलता रहा। था एक स्टोरी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्कैरियस्ट लगा, और ये मुझे एक्चुअली मतलब पता था कि कैसा हो सकता है वो सीन अगर उसके साथ रियल में जब हुआ होगा तो। अब बताइए आप लोगों के साथ कभी भी ऐसा हुआ है या नहीं, या फिर आप लोग कभी भी आने से फील करते हैं या नहीं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब।